हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रा रतूड़ी। तो आज हम जो है एक नया चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए। आज मैं आपको बताऊंगा नाउन इन पॉजिटिव केस। नाउन इन पॉजिटिव केसेस। नाउन इन पॉजिटिव केस। अब नाउन इन पॉजिटिव केस क्या है? देखो, जैसे हम हिंदी में ना संबंध बनाने के लिए हिंदी में संबंध बनाने के लिए हम का, के, की का प्रयोग करते हैं। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ का के का प्रयोग हम कैसे कैसे हैं। जैसे सोहन का घर, तो सोहन का घर, तो उसको बीच में संबंध बनाने के लिए का आ गया ना, का घर है। या मोहन के पिताजी, के पिताजी, या सुनील की बहन, सुनील की बहन आ गया ना, का के आ गया। तो इसको पॉजिटिव केस कहते हैं कि संबंध बनाने के लिए जो चीज़ बीच में काम करता है, का के की, इसका घर, उसका घर है, इसका कुत्ता, उसकी बिल्ली है। तो इसीलिए इसको इंग्लिश में हम क्या पॉजिटिव केस कहते हैं। इंग्लिश में पॉजिटिव केस बनाने के लिए, यानी कि संबंध बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश में पॉजिटिव केस बनाने के लिए कॉमा एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मोहन हाउस, मोहन का घर, तो कोमा लग गया और एस लग गया, मोहन का घर हो गया, है ना। सीताज फादर, सीता के पिता, सीताज फादर, सीता के पिता। द बॉयज पेन, लड़के का पेन, लड़के का पेन। तो हम क्या कर रहे हैं, खाली कोमा और एस का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, पॉजिटिव केस बन जाता है, मतलब संबंध कारक बन जाता है। अब इसमें जो है, ये तो था हमारा सिंपल वो एस बनाने का सिंपल सा तरीका है कि एस लगाओ, कोमा लगा के एस लगाओ और आपका। अब इसमें क्या, अगर मान लो ये तो हो गया ना सीधी सी बात। अब दूसरी अगर हम बताते हैं कि अगर जो है लिविंग बीइंग,
प्लूरल नाउन में हो। लिविंग बीइंग का मतलब क्या होता है? जीवंत है, जो जीवित है, जो जिसमें प्राण है, तो उसको कहते हैं हम लिविंग बीइंग। मतलब जो भी आदमी है या कोई भी है जो प्राणवाचक प्राणी है, जिसमें प्राण है, तो उसको क्या कहते हैं हम? लिविंग बीइंग्स। अगर वो प्लूरल नाउन में, ये तो सिंगल में था ना, सिंगल नाउन मतलब एक आदमी के लिए या एक पर्सन के लिए, तो वहाँ पे ऐसे लगा दिया हमने। प्लूरल नाउन में भी क्या होता है? प्लूरल नाउन क्या हो गया? एक से ज़्यादा लोग। ये मैंने पहले बहुत पढ़ा रखा आपको। प्लूरल नाउन बहुत सारे लोग, जैसे एक से ज़्यादा हो गए। तो प्लूरल नाउन में अंत में एस ना हो तो एस लगाकर पॉजिटिव केस बनाते हैं। ठीक है? जैसे वुमेन्स हॉस्पिटल, चिल्ड्रन पार्क, है ना? हमने यहाँ पे भी ऐसा लगाया, वुमेन्स हॉस्पिटल, औरतों का हॉस्पिटल, चिल्ड्रंस पार्क, बच्चों का पार्क है। लेकिन अगर अंत में एस हो, मतलब इनमें यहाँ पे एस नहीं था ना, एन था, ऐसे यहाँ पे भी एन है। अगर एस हो तो क्या करेंगे? तो हम उसको एस नहीं लगा के ऑफ लगाएंगे, तो हम वहाँ पे एस लगाएं, एस की जगह, या खाली कॉमा लगा कर भी हम बना सकते हैं। अगर अंत में एस हो तो खाली कॉमा लगाकर भी खाली कॉमा लगाकर क्या बना देते हम? पॉजिटिव बना देते, पॉजिटिव केस बनाते हैं, या बन जाता है। खाली कॉमा लगाकर भी वो जो है पॉजिटिव केस बन जाता है। देखो, जैसे मैं बताता हूँ आपको, टीचर्स मीटिंग, मतलब अध्यापकों की मीटिंग। दूसरा हो गया फार्मर्स प्रॉब्लम, मतलब किसानों की समस्याएं। गर्ल्स हॉस्टल, हो गया जी। सिंगल में मैंने आपको बता दिया, मौन ऐसे ऐसे लग जाएगा। अंत में जो है, अगर एस ना हो प्लूरल नाउन में, तो वुमेन्स हॉस्पिटल, चिल्ड्रन, खाली एस लगा कर भी काम चल जाता है। और ऐसे जो है, अगर अंत में एस हो तो खाली कॉमा लगा कर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है पॉजिटिव केस में। ठीक है ना? अब जो है, मैं एक चीज़ और होती है कि
नॉन लिविंग बींग्स। नॉन लिविंग बींग क्या मतलब होता है? जो निर्जीव है, निर्जीव चीज़ें, तो उनके साथ ऐसे नहीं लगता है। निर्जीव वस्तुओं के साथ एस का प्रयोग नहीं होगा। एस का प्रयोग नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? ऑफ लगाकर, ऑफ लगाकर ऑफ लगाकर पॉजिटिव केस बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? और जहाँ पर ऑफ लगता है ऑफ लगता है, उसके पहले जो है डी लगाना जरूरी है। THE डी लगाना जरूरी है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि क्या बोलते हैं हम? द वाटर ऑफ द वेल, कुएं का पानी। द वाटर ऑफ द वेल। द गार्डन ऑफ फ्लावर्स, द गार्डन ऑफ फ्लावर्स। द मेन डोर ऑफ द, घर का मेन दरवाज़ा। तो यहाँ पे देखो ऑफ लगा के बनाया ना, तो आपको जो है पॉजिटिव केस के बारे में मैंने बता दिया कि ये निर्जीव वस्तुओं में जो है जो सिंगल नाउन होते हैं, जो सिंगल आदमी के लिए बात करते हैं हम, सिंगल नाउन के लिए तो एस लगा करके हमारा सेंटेंस बन जाता है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस का मतलब क्या होता है? संबंध बनाने वाला कारक, संबंध कारक। जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको कि मोहन का घर, तो जो का है, के है, हिंदी में हम क्या करते हैं? का, के, की लगा देते हैं। मोहन का घर, सोहन के पिता, सुनील। अब यहाँ पे क्या हम ऐसे लगा देते हैं। सिंगल, अगर सिंगल आदमी के बारे में हम बात करते हैं या सिंगल चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम एस लगा देते हैं, कोमा एस। मोहन हाउस, सीताज फादर, द बॉयज़ पेन, है ना। और अगर ये प्लूरल में हो, मतलब एक से ज़्यादा लोग हों, तो वहाँ पे क्या होता है? अगर एस नहीं है तो एस लगा के बन जाता है। अगर एस है तो आपको क्या करना है? खाली कोमा लगाना है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि वोमेंस, यहाँ पे एस नहीं है एंड में, तो वोमेंस हॉस्पिटल, चिल्ड्रंस पार्क हो गया। अगर अंत में एस है तो खाली कोमा लगाकर पॉजिटिव केस बनाते हैं। जैसे टीचर्स मीटिंग, टीचरों की मीटिंग हो रही है भाई। फार्मर्स प्रॉब्लम, किसानों की समस्याएं। या गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल। ठीक है।
लेकिन जो है नॉन लिविंग बीइंग, मतलब जो निर्जीव चीज़ें हैं, निर्जीव चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, उनका संबंध बनाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पे ऐसे नहीं लगता, वहाँ पे क्या होगा, ऑफ लगाकर हमारे को पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना पड़ता है। जैसे द वाटर ऑफ द वेल, कुएं का पानी, द गार्डन ऑफ द फ्लावर, मतलब फूलों का बाग है, और द मेन डोर ऑफ द हाउस, मेन डोर ऑफ द हाउस मतलब घर का मेन दरवाज़ा। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया पॉजिटिव केस में। अब जो है क्या, हम जो लिविंग बीइंग है हम उनका दूसरे तरीके से बना सकते हैं। लिविंग बीइंग जो जीवित है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। लिविंग बीइंग्स जीवंत आदमी है। लिविंग बीइंग्स में क्या होता है, लिविंग बीइंग्स में हम ऐसे लगाकर या ऑफ लगाकर भी पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव केस बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था ना, मोहन्स हाउस, मोहन्स हाउस। अगर अब इसको दूसरे तरीके से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, द हाउस ऑफ मोहन, द हाउस ऑफ मोहन, यहाँ पे है मोहन का घर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये घर जो है मोहन का है, द हाउस ऑफ मोहन, द हाउस ऑफ, ये यहाँ पे खाली ये हो गया मोहन का हाउस मतलब मोहन का घर, ये हो गया द हाउस ऑफ मोहन, ये घर जो है सब मोहन, ये घर जो है मोहन का है। ठीक है, द काउज टेल मतलब गाय की पूंछ। यहाँ पे आके हम क्या लिख देंगे, द टेल ऑफ द काऊ। यहाँ पे है द काउज टेल, गाय की पूंछ। यहाँ पे क्या हो गया, द टेल ऑफ द काऊ, ये जो पूंछ है ये काऊ की, गाय की है। तो समझ में आ गया ना, हम इस तरह से ऑफ लगाकर भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपने ज़रूरी चीज़ क्या देखी कि जहाँ पे ऑफ लगेगा वहाँ पे दी पहले ज़रूर लगेगा। ठीक है, मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर दोबारा से पूछ सकते हैं, कमेंट में डालिए। और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसे ही मेरे को मोटिवेट करते रहो यार। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप अगर शेयर करोगे, हैं सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में बांटोगे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत काम की चीज़, इनके क्वेश्चन आते हैं ये एग्ज़ाम में, तो उनको भी फ़ायदा होगा और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो यार, बताओ मेरे को अच्छी लगी बुरी लगी कैसी है, हैं। और उसके बाद में जो हम फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अच्छी लगी बुरी लगी कैसी है, हैं। और उसके बाद में जो हम फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।